मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार है। ठीक है, आज हम बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न सॉल्व करने वाले हैं या महत्वपूर्ण कुछ सीखने वाले हैं। तो आज हम जो सीखने वाले हैं वो है कि किसी भी भौतिक राशि का विमीय सूत्र कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो किसी भौतिक राशि का अगर हमको विमीय सूत्र बनाना है, क्योंकि लगभग ना 12th या फिर 11th में विमीय सूत्र और मात्रक सभी भौतिक राशियों का आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये एग्जाम में लिखने के लिए भी आता है आपको, और कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी अक्सर पूछे जाते हैं विमीय सूत्र और उनके एसआई मात्रक। ठीक है, तो इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमारी भौतिक राशियाँ क्या होती है। ठीक है, भौतिक राशियाँ कितने प्रकार की होती है। ठीक, तो भौतिक राशियाँ जो होती है दो प्रकार की होती है। ठीक, एक मूल राशियाँ और दूसरी क्या होती है, व्युत्पन्न राशियाँ। ठीक, तो मूल राशियों में 7 राशियाँ होती है जिनको हम मूल राशियाँ बोलते हैं। ठीक है, नाम भी आपको मैंने बताए थे कौन कौन से होते हैं। द्रव्यमान है, ठीक है, लंबाई है, समय है, ताप है, ज्योति तीव्रता है, पदार्थ की मात्रा है और विद्युत धारा। तो इस तरीके से 7 मूल राशियाँ होती है और उन्हीं के जो मात्रक होते हैं उनको हम मूल मात्रक कहते हैं। ठीक है, अब तो विमीय सूत्र क्या हो गए, विमा क्या होती है। तो किसी भी है ना मूल राशि के मात्रक को है ना किसी व्युत्पन्न राशि के उचित घातों के रूप में अगर हम व्यक्त कर पा रहे हैं तो हम उसी को क्या बोलते हैं, उसका विमीय सूत्र बोलते हैं। ठीक है, मतलब जो मूल मात्रक हो गए उनके घातों के रूप में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, तो जैसे अगर हमने लिया यहाँ पर कि वेग है ना, अब वेग जो है वो क्या है, एक व्युत्पन्न राशि है। ठीक है, तो व्युत्पन्न राशि है तो इसका फॉर्मूला होता है दूरी बटे में क्या है, समय। ठीक है, तो वेग को इस प्रकार ना हम दर्शा सकते हैं इनके घातों के रूप में। जो दूरी है गुना क्या है आपका समय। ठीक है, ये अब नीचे है, अगर इसको ऊपर शिफ्ट करें तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब इनके हमको मूल मात्रक लेना है। ठीक है, तो मूल मात्रक जो लेना है तो यहाँ पर देखिए दूरी जो है, दूरी का मेजरमेंट मीटर में किया जाता है, सेंटीमीटर में होता है, बट हमको कौन से मात्रक कौन सा पद्धति का उपयोग करना है, एसआई पद्धति का। तो एसआई पद्धति में जो दूरी है उसका मात्रक क्या होता है, लंबाई। ठीक है, और जो समय है ना सेकेंड। ठीक है, तो लंबाई में 1 और सेकेंड में कितना है, -1। तो वेग को इस तरीके से मूल मात्रकों की घातों के रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं, और यही जो होगा उसको हम बोलते हैं विमीय विमा या फिर विमीय सूत्र के रूप में। तो विमीय सूत्र अब इसको डिफाइन करने के लिए, ठीक, हमारे पास में जो मूल राशियां होती है, ठीक है, तो उनको ना कैपिटल लेटर्स के रूप में हम विमीय सूत्र व्यक्त करने के लिए यूज करते हैं। जैसे आपका मास द्रव्यमान है, ठीक, तो द्रव्यमान जो है उसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, तो द्रव्यमान को इंग्लिश में बोला जाता है मास। ठीक है, तो इसका जो फर्स्ट लेटर है वो होता है एम, कैपिटल एम। ठीक है, तो कैपिटल एम का हमको उपयोग करना है। दूसरा जो है आपका लंबाई। ठीक है, लंबाई को इंग्लिश में बोलते हैं लेंथ, तो इसका भी फर्स्ट लेटर हमको एल यूज करना है विमीय सूत्र बनाने के लिए। ठीक, और उसके बाद में है समय, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं टाइम, और टाइम का जो फर्स्ट लेटर है वो क्या है, टी। ठीक है, उसी तरीके से अगर विद्युत धारा है, तो विद्युत धारा को हम इलेक्ट्रिक करंट के रूप में बोलते हैं। ठीक है, इसका जो यूनिट्स होती है वो एम्पियर होती है। ठीक, तो एम्पियर का सिंबल यूज किया जाता है ए। ठीक है, तो बेसिकली ये यूज करना है हमको एम एल टी, और अगर इलेक्ट्रिक करंट है तो इलेक्ट्रिक करंट के लिए हम ए का उपयोग करते हैं। अब जिस भौतिक राशि में जो विमा नहीं है, ठीक है, मतलब जो राशि नहीं है, मूल मात्रक नहीं है, तो उसको हमको उसकी घात क्या बताना है, 0 बताना है। जैसे हम वेग के लिए बोला था मैंने, वेग बराबर, ठीक है, तो वेग के लिए इसका फॉर्मूला था, ठीक है, लंबाई और सेकेंड की पावर कितनी थी, -1। ठीक है, तो लंबाई और सेकेंड की पावर कितनी है, -1। तो अब यहाँ पर आपको बताना है
ठीक, सबसे पहले ना m द्रव्यमान, तो द्रव्यमान आपका इसमें इंक्लूड है नहीं है, तो द्रव्यमान की जो घात होगी वो आपको बताना है 0। द्रव्यमान की घात कितनी बताना है 0। उसके बाद में L है, तो L जो है उसकी घात आपको कितना बताना है, लंबाई। लंबाई कितनी बार है, एक बार, मतलब घात 1 है तो आपको 1 लिखना है, तो 1 हम लिखते नहीं जनरली, ठीक है, तो 1 को इस तरीके से हो जाएगा L। और फिर आपका है t समय सेकेंड के लिए, तो सेकेंड की पावर कितनी है -1, ठीक। तो ये जो हो गया वो क्या होगा, वेग का विमीय सूत्र होगा, ठीक है, m0 l t की पावर -1। तो कुछ इस तरीके से हम विमीय सूत्र बनाते हैं किसी भी भौतिक राशि का। तो भौतिक राशि का विमीय सूत्र हमको बनाना है, तो आप इस तरीके से इसको बना सकते हैं, ठीक। उसके बाद में इसका मात्रक अगर हमको बताना है तो मात्रक भी, ठीक है, मूल मात्रकों से ही आएगा। तो यहाँ पर देखिए लंबाई का जो मात्रक होता है, तो लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर, और सेकंड के लिए हम s का यूज करते हैं, इसकी पावर कितनी है 1। तो मीटर सेकंड की पावर 1 -1, या फिर मीटर पर सेकंड, तो मीटर पर सेकंड भी हम वेग का यूनिट्स लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से यूनिट और डायमेंशन फॉर्मूला लिखा जाता है किसी भी भौतिक राशि का, ठीक है। तो आपको सबसे पहले ये याद रखना है कि द्रव्यमान के लिए हम m का उपयोग करते हैं, कैपिटल M का, ठीक है, और जितनी बार आएगा उस राशि में, ठीक है, उतनी घात उसकी रखना है हमको। अगर नहीं आता है तो हम उसकी घात को क्या बताएंगे, 0 बताएंगे, ठीक है। लंबाई के लिए कैपिटल L का उपयोग करते हैं, और टाइम के लिए कैपिटल T का उपयोग करते हैं। अगर विद्युत धारा है तो विद्युत धारा के लिए हम A का उपयोग करते हैं। अब ऐसे ही नंबर ऑफ भौतिक राशियां होगी जिनका हम विमीय सूत्र बना सकते हैं, और विमीय सूत्र आपको बनाने के लिए, ठीक है, पूछा जाता है। तो सबसे पहले आपको भौतिक राशियों के नाम पता होना चाहिए, उनके लिए उपयोग किए जाने वाले फॉर्मूले हमको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब देखते हैं बल का विमीय सूत्र कैसे बनते हैं, ठीक है। बनता है तो बल, ठीक है, बल बराबर क्या होता है, तो बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण, ठीक है। तो द्रव्यमान गुणा त्वरण हो गया। तो सबसे पहले हमको तो यहाँ पर ना इनको देखना है कि जब तक के मूल मात्रक या मूल राशियां नहीं मिल जाती, हमको उनके मूल मात्रक नहीं मिल जाते, तब तक हम इसका विमीय सूत्र नहीं बना सकते। तो सबसे पहले हम इसको मूल मात्रक में बदलेंगे। देखिए द्रव्यमान जो है वो मूल राशि है, तो इसका मात्रक भी क्या होगा, मूल मात्रक होगा, मतलब इसको बदलने की आवश्यकता हमको नहीं है। परंतु यहाँ पर आपको दिख रहा होगा त्वरण, तो त्वरण एक क्या है, व्युत्पन्न राशि है, ठीक है। तो इसको सबसे पहले मूल राशियों में हमको बदलना होगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे द्रव्यमान गुणा, अब त्वरण जो है, तो त्वरण क्या होता है, उसकी परिभाषा के अकॉर्डिंग वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। अब वेग में परिवर्तन तो किसके सापेक्ष होगा, समय के सापेक्ष। तो यहाँ पर होगा, ठीक है, वेग में परिवर्तन की दर, ठीक है, मतलब क्या होगा, वेग में परिवर्तन किसमें होगा, दूरी बटे समय के रूप में होगा, और बटे में क्या रहेगा आपका समय, ठीक। तो कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं हम। अब यहाँ पर जो द्रव्यमान है गुणा दूरी, और ये समय जो है वो नीचे लाया हमने, तो क्या मिल जाएगा हमको, समय का वर्ग, ठीक है। अभी समय के वर्ग को वापस हम ऊपर शिफ्ट करेंगे, तो अब यहाँ पर पॉजिटिव है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो द्रव्यमान गुणा दूरी गुणा समय, ठीक है, और उसकी पावर कितनी लिखना है आपको, -2, ठीक है। अब चेक करिए कि ये सारी राशियों के मात्रक मूल मात्रक है क्या। और आप एक बात याद रखेंगे कि तब तक आपको विमीय सूत्र नहीं बनाना है जब तक कि इसके मात्रक जो भी फिजिकल राशि हो, मतलब जो भी भौतिक राशि हो, उसके मात्रक मूल मात्रक में नहीं बदल जाते तब तक, ठीक है। तो सबसे पहले मूल मात्रकों में आपको बदलना है, ठीक, या फिर आप आसानी से उसको याद भी रख सकते हैं, ठीक है। कुछ भौतिक राशियां होती हैं जिनका उपयोग हर जगह किया जाता है, जैसे बल है, विस्थापन, दूरी, ठीक है, संवेग है, तो इनके विमीय सूत्र आप आसानी से, कार्य है, ऊर्जा है, ठीक है, तो इनके आसानी से विमीय सूत्र याद रख सकते हैं,
ठीक है, और उनके द्वारा फिर किसी अन्य राशियों के विमीय सूत्र लिख सकते हैं, ठीक है, वो भी आपको मैं बताऊंगा। ठीक, तब देखिए यहाँ है द्रव्यमान, द्रव्यमान का मूल मात्रक होता है केजी मतलब मास, ठीक है, दूरी लंबाई, ठीक है, और समय के लिए सेकेंड। तो आगे आपका यहाँ पर इसकी यूनिट बना लेंगे सबसे पहले किलोग्राम, ठीक है, कितनी बार है, एक बार है, मीटर, दूरी के लिए मीटर, और यहाँ पर समय के लिए सेकेंड की पावर कितनी है -2। तो ये क्या हो गया, इसका एसआई मात्रक हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, इसका विमीय सूत्र हमको बताना है। तो विमीय सूत्र किसका है, बल का है। तो बल का विमीय सूत्र देखिए एम, एम कितनी बार है, देखिए तो m एक बार है, इसका मतलब आपको 1 लिखना होगा, इसकी घात को, और 1 हम जनरली लिखते नहीं है। फिर बात करेंगे दूरी की, लेंथ की, तो l, तो l कितनी बार है, ठीक है, तो l भी 1 टाइम है, तो ml। फिर t कितनी बार है, तो t की पावर कितनी है -2, यहाँ पर -2 आएगा। तो इस तरीके से जो बल होगा उसका विमीय सूत्र क्या होगा, ml की पावर -2, ठीक है। तो याद रखना है बल, क्योंकि बल बहुत सारे ना कार्यों के मतलब बहुत सारे भौतिक राशियों के लिए यूज किया जाता है, उनके विमीय सूत्र बनाने के लिए, ठीक है। जैसे आपके पास में है, ठीक है, क्षेत्र दाब है, तो दाब बराबर क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल। तो बल और क्षेत्रफल का रखिए तो आपको दाब का आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। तो कुछ ऐसे ही राशियों को आपको याद रखना होगा, उनके विमीय सूत्र याद रखना होंगे। और एक बात और, विमीय सूत्र लिखते वक्त आपको उसको ब्रैकेट में ही लिखना है। अगर आप बिना ब्रैकेट के इसको लिखते हैं तो आपका विमीय सूत्र ने गलत होने के चांस है, या फिर गलत दे सकता है आपका जो एग्जाम कॉपी चेक करने वाला रहेगा, ठीक है। तो आपको उसको हमेशा ब्रैकेट में ही लिखना है, ठीक है। ऐसी बहुत सारी राशियां हैं जिनका हम विमीय सूत्र बना सकते हैं, ठीक है, और बहुत इजी प्रोसेस होती है, ठीक है। तो बहुत सारे भौतिक राशियों के विमीय सूत्र एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले विमीय सूत्र बनाने के लिए हमको उसकी परिभाषा पता होना चाहिए, और हम क्या करते हैं, उसके मूल मात्रकों में हम उसको बदलते हैं। जिस भी राशि का आपको विमीय सूत्र निकालना होगा, सबसे पहले उसको मूल मात्रकों में बदलिए, ठीक है। मतलब मूल राशियों से ही मूल मात्रक बन जाएंगे, तो उसको मूल राशियों में लाइए और वहां से मूल मात्रक उसका बनाइए, और फिर मूल मात्रक जैसे बन जाएगा तो हम आसानी से यहाँ पर उनके घातों के रूप में उसको व्यक्त कर सकते हैं, और वही क्या कहलाता है, विमीय सूत्र कहलाता है किसी भी भौतिक राशि का, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आया होगा आपको कि किस तरीके से विमीय सूत्र बनाते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।